गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी है। ये इन्फॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग टू ऑनलाइन टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर जो है आपके दो लेसन आएंगे, द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड पीपल एज रिसोर्स। इकोनॉमिक्स के जो फर्स्ट दो चैप्टर है वो इसी टेस्ट के अंदर आएंगे और ये टेस्ट जो है वो ऑनलाइन ही रहेंगे। इसमें जो है मोस्टली एमसीक्यूज क्वेश्चन ही जो है वो आप लोगों के लिए आएंगे। तो फ्रेंड्स आप जो है ना उन लेसनों की जो अच्छे से तैयारी कर लें। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। यहाँ ये बात करेंगे हम कि कौन से रीजन्स की वजह से जो है इंडिया के अंदर पॉवर्टी आई है। देयर वर नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइडस्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। वन हिस्टोरिकल रीजन्स is the low level of economic development under the British colonial administrations। तो बच्चों यहाँ पे कहता है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल का जो टाइम था तो यह उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ नहीं थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो काफ़ी लो लेवल पर जो पहुँच चुकी थी। द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट रन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल। तो वो ये कहता है कि जो ब्रिटिश जो रूलर थे उनकी पॉलिसी की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट थे वो काफ़ी वो बिल्कुल जो है ना बंद हो गए और साथ के साथ यहाँ पर जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज थी उनको भी जो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। द लो रेट ऑफ ग्रोथ persisted until the 1918th, the result in less job opportunities and low growth rate of economy। कहता है उसके बाद भी जो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो काफ़ी कम रही थी और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो ना वो भी ना के बराबर रही। दिस वाज अकम्पेनिड बाय ए हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। और ड्यूरिंग उसी टाइम जो क्या हुआ कि अपनी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो काफ़ी हाई हो गई और जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट थी वो वेरी लो हो गई। उससे क्या निकल के आया बाहर, उससे निकल के आया बाहर पॉवर्टी कि उससे जो है काफ़ी लोग जो पुअर हो गए क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ लो थी और पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही थी। तो उसकी वजह से क्या हो कि लोगों को जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, तो उसकी वजह से वो लोग पुअर हो गए। द टू कंबाइन टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो, द फेलियर ऑफ बोथ द फ्रंट्स। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल प्रिडिक्टेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो बच्चों ये अब आपको हमने अभी यही बताया था। विद द सेपरेट ऑफ इरिगेशन एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद कहता है कि इरिगेशन फैसिलिटी स्टार्ट होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर लोगों को जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज जो मिली वो भी कौन से सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट द इफेक्ट द वेर लिमिटेड टू सम पार्ट ऑफ इंडिया। बट इसका जो इफेक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन का वो इंडिया के कुछ पार्ट के अंदर ही रहा, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिड प्राइवेट सम जॉब्स। उसके बाद कहता है कि इंडस्ट्रीज भी जो है यहाँ पर सेटअप हुई, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो चाहे वो हो अपनी प्राइवेट सेक्टर की। उन्होंने भी जो है ना कुछ जॉब जो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई। बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्सॉर्ब ऑल द जॉब सीकर्स। बट ये इनफ नहीं थी जो जिनको जॉब चाहिए, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज जो सभी लोगों को नहीं मिल पाई। अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब इन सिटीज़ मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट एक्सेट्रा विद इरेगुलर स्मॉल इनकम। तो यहाँ पर कहता है कि जिनको जॉब अच्छे से नहीं मिल पाई तो उन्होंने अपना काम जो स्टार्ट किया, जैसे रिक्शा चलाना या रिक्शा काम कूली जैसे काम होते हैं वो करने लगे। कंस्ट्रक्शन वर्कर है जैसे मजदूर होते हैं वो काम करने लगे। डोमेस्टिक सर्वेंट का भी जो काम करने लगे वो। बट यहाँ पर क्या हुआ, काम जब उनको मिल गया बट उनकी जो इनकम थी वो काफ़ी सवाल थी। दिस पीपल कुड नॉट एफर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग, द स्टार्टेड लिविंग इन द स्लम्स ऑन द आउटस्ट्रिक्स ऑफ द सिटीज़ एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी। तो कहता है कि इनकम उनकी सवाल थी, तो उससे क्या हुआ कि जो एक्सपेंसिव जो हाउसिंग एफर्ड है वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी इनकम लो थी। तो क्या हुआ कि वो लोग जो ना अपनी सिटी से बाहर जाकर वो रहने लगे, जिससे क्या हुआ कि प्रॉब्लम और बढ़ गई और स्लम्स एरिया जो है वो बढ़ने लगा। अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैज़ बीन द हाई इनकम inequalities. One of the major reasons for this is the unequal distribution of land and other resource।
Despite many policies, we have not been able to tackle the issues in the meaningful manner. Major policies activities like land reforms, which aim to redistributions of assets in rural area, have not implemented properly and efficiently by most of the state government. उसके बाद कहता है कि जो ना पॉवर्टी के रीजन होने की वजह से एक और भी रीज़न है कि यहाँ पर जो ना पीपल जो क्या करते हैं कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड कम है और वो लैंड भी जो ना उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो डिफरेंट एरिया में है कि भी इकट्ठी नहीं है, इकट्ठी हो तो उसमें अच्छे से वो काम कर सके। तो ऐसे भी जो है प्रॉब्लम आई है ये, और स्टेट गवर्नमेंट भी जो इसके अंदर अच्छा जो है अपना काम नहीं कर रही। लैक ऑफ लैंड रिसोर्स हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। उसके बाद कहता है कि जो लैक ऑफ लैंड रिसोर्स है वो भी यहाँ पर एक पॉवर्टी का जो एक रीज़न बताया गया है। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ ए मिलियंस ऑफ रूरल पुअर। उसे कहता है कि इस तरह से जो ना जो काफ़ी जो पुअर पीपल है गांव के अंदर उनकी लाइफ पर उसका इफेक्ट पड़ता है। मैनी अदर सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर आल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। उसके बाद कहता है कि जो सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर भी जो ना काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है इस पॉवर्टी का। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल obligations and observe relations, economic people in India, including the very poor, spend a lot of money. Small farmers need money to pay of agriculture input like seeds, fertilizers, pesticides. Since poor people hardly have any saving. तो बच्चे ये कहते हैं कि जो एक स्मॉल फार्मर्स है जिसके पास लैंड कम है तो उसको जो मनी की जो नीड रहती है और ये मनी जो ना वो उसको क्रेडिट बैंक नहीं दे पाता, और इससे जो वो क्या करते हैं कि या तो वो जो लैंडलॉर्ड है उनसे जो ना वो पैसे लेता है या फिर जो ट्रेडर है उनसे जो वो पैसे लेता है। और वो पैसे किस लिए ले रहा है, जो वो सीड्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के लिए जो ना वो ले रहा है। वो कहता है कि जो ना हार्डली ही जो ना वो सेविंग कर पाता है। दे ब्रो अनेबल टू रिपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। कहते हैं गरीबी की वजह से जो ना वो उसको पैसे वापस नहीं दे पाता। तो इससे क्या होता है कि वो लगातार जो है ना पोवर जो है वो बनते चले जाते हैं। तो ये जो है इंडिया के अंदर रीजन है पॉवर्टी, पुअर पीपल होने के। और स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।